अंकित मिश्रा जी ने भगवान विष्णु के बारे में विस्तृत जानकारी देने का अनुरोध किया है। वो लिखते हैं कि जहां वेदों में भगवान विष्णु को इतनी महत्वपूर्णता नहीं दी गई थी, वहीं वर्तमान काल में हिंदू धर्म के सबसे बड़े देवता भगवान विष्णु कैसे बन गए। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और यदि इसे आपने तरीके से समझ लिया तो ऐश्वर्यता प्राप्त करने के लिए ईश्वर बनने के मार्ग में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। वेदों में सृष्टि की रचना करने वाले का नाम विश्वकर्मा है। एक ऐसा देव जो कलाकृतियां बनाता है, जो कारीगर है, और उसी की नाभि पर हिरण्यगर्भा नाम का एक सोने का अंडा था। इस सोने के अंडे से ही पूरे तत्वों और सृष्टि की रचना हुई। परंतु आहिस्ता आहिस्ता विश्वकर्मा एक विशेषण बन गया और विश्वकर्मा की जगह यह उपाधि भगवान विष्णु को दी गई। भगवान विष्णु की नाभि पर जो हिरण्यगर्भा नाम का अंडा बैठा था, वो ब्रह्मा में परिवर्तित हो गया। एक तरफ जहां वेदों में भगवान विष्णु का जिक्र बहुत कम है, वहीं वेद व्यास जी ने विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण आदि में भगवान विष्णु का बहुत बड़ा जिक्र किया है। उन्होंने विष्णु को 3 स्वरूप में दिखाया है। विष्णु का एक स्वरूप है महाविष्णु। इस स्वरूप में सृष्टि का सारा तत्व विष्णु ही है। न सिर्फ इस ब्रह्मांड का, परंतु सारे ब्रह्मांडों का सारा तत्व भगवान विष्णु है और इस रूप को महाविष्णु कहा गया है। भगवान विष्णु का दूसरा स्वरूप गर्भदक्षाय विष्णु है, जिसमें सारे तत्वों को अलग अलग धातु, अलग अलग पदार्थों में भिन्न प्रकार से जब गढ़ा गया तो इस गढ़ने की ताकत को गर्भदक्षाय विष्णु कहा गया। भगवान विष्णु का तीसरा स्वरूप क्षीरोदक्षाय विष्णु है और इस रूप में भगवान विष्णु सभी तत्वों के अंदर जाते हैं और उनके अंदर प्राण का संचार करते हैं। यानी विष्णु मैटर और एनर्जी दोनों ही है। विष्णु पुराण में विष्णु को काल भी कहा गया है। समय का प्रतीक भी विष्णु ही है। विष्णु को समझना आसान नहीं है और इस वजह से भगवान विष्णु को जब दूर से देखते हैं तो वो अन्य देवी देवताओं के जैसे ही प्रतीत होते हैं, परंतु जब आप समझने लगते हैं तब आपको पता लगता है कि भगवान विष्णु सब कुछ है। वही सृष्टि है, वही सृष्टि के अंदर का प्राण है। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजते हैं। शेषनाग को अनंत भी कहा गया है, जिसका कोई अंत नहीं है। यानी वो ऐसी शक्ति के ऊपर विराजते हैं जिसका अंत नहीं है। और ये वेदों से लेकर पुराणों तक की बात नहीं है। भगवान विष्णु वैश्विक है, ये सिर्फ हिंदू धर्म के नहीं है। मिश्र सभ्यता में एक देव है, उनका नाम है पिता, और वो विश्वकर्मा के जैसे ही है। उनकी पत्नी थी सेकमेत, और यदि आप नजदीकी से देखें तो सेकमेत और सरस्वती जी एक जैसी दिखाई देगी। इन दोनों के पुत्र हुए इमोपेत। इमोपेत की यदि आप कलाकृति या मूर्ति देखें तो आपको ये ब्रह्मा के 4 पुत्रों जैसा दिखाई देंगे। कम आयु के सनक, सनंद, सनातन और सनत। और जो पशुपेश में हम भगवान विष्णु को अन्य देवताओं के साथ तुलनात्मक रूप से देखते हैं, वही पेशोपेश इन 4 ब्रह्म कुमार में भी थी। उन्होंने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि जब सब एक ही है तो योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप वेदों से ही निकले हैं और वेद आपसे निकले हैं, परंतु क्या ये वेद पहले से है? ऐसे सवाल ब्रह्मा जी को भी विचलित करते हैं। और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान विष्णु का जो पहला अवतार था वो हंस के रूप में था। ऋग्वेद में आप पाएंगे कि जब विष्णु जी का वर्णन है, वहां पर विष्णु जी को एक सहायक के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने इंद्र को वृत्रा नाम के एक नाग को मारने में मदद की थी। कौन है ये वृत्रा? ये वृत्रा ऐसा दानव है जिसने सारा पानी रोक दिया था। मनोवैज्ञानिक तरीके से यदि देखें तो ये मानवता के इतिहास का वो पड़ाव था जब ज्ञान बहना रुक गया था।
इंद्र नहीं हरा पा रहा था वृत्र को, क्योंकि वृत्र के पिता तस्वर थे। तस्वर का मतलब पिता होता है। मिश्र धर्म के पिता की तरह वो पिता थे, और माना गया कि उन्होंने इस सृष्टि की रचना की थी। सारे देव वृत्र की तरफ थे। सोम, सूर्य, अग्नि, ये जितने देव थे वो सब उसकी तरफ थे। जब भगवान विष्णु ने इंद्र की मदद की, तब ये सारे देव इंद्र की तरफ थे। तभी जी मुनि के हड्डियों से बना एक वज्र का इस्तेमाल किया गया। यदि भगवान विष्णु सृष्टि के रचयिता है, स्वयं सृष्टि है, सृष्टि के अंदर क्या पद संचार है, प्राण है, तो उनको जानना बहुत जरूरी है। जो हंस का स्वरूप भगवान विष्णु ने लिया, इसका जिक्र हर सभ्यता में है। ज्यूस ने हंस का रूप लेकर नेमेसिस के साथ संभोग किया था, और उनकी जो पुत्री पैदा हुई उसका नाम था हेलन। हेलन का मतलब सत्य होता है। ये सनातन धर्म की सत्यवती के जैसी एक देवी है। नल और दमयंती की कहानी में भी हंस का एक बहुत बड़ा योगदान है। बुद्ध की कहानी में भी हंस का बहुत बड़ा योगदान है। और वेदों में कहीं कहीं लिखा गया है कि वृत्रा को इंद्र ने नहीं, सरस्वती ने मारा था, और सरस्वती भी हंस के ऊपर सवार होती है। तो क्या है ये हंस, और किस प्रकार भगवान विष्णु ने ब्रह्म कुमारों का विरोधाभास किया? हंस का मतलब होता है पराशर। हंस का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु जो सनातन काल से चली आ रही है। ये वेद पहली दफा नहीं लिखे गए थे, ये वेद सनातन काल से है। जब से मनुष्य की सृष्टि हुई तब से वेद है। यानी वेदों को जानना विष्णु को जानने के लिए अति आवश्यक है, और इन वेदों से ही उपनिषद और पुराणों की व्याख्या होती है। इन्हीं से निकलते हैं, और उन पुराणों में भगवान विष्णु को बहुत बड़ा स्वरूप दिखाया गया है। भगवान विष्णु को जानने के लिए उनके सातों अवतार को जानना होगा, और ये अवतार ही हमें विष्णुमयी बनाएंगे। ये अवतार ही हमें विष्णु तक ले जाएंगे। मिस्र सभ्यता में ओसाइरस और इसिस नाम की देवी हुई। यदि आप गहराई से देखें तो इसिस लक्ष्मी का स्वरूप है, और ओसाइरस कई मायनों में भगवान विष्णु जैसे लगते हैं। सेठ ने ओसाइरस को एक डब्बे में बंद कर दिया और नदी में बहा दिया। कुछ कथाएं कहती है कि ओसाइरस के शरीर के 26 टुकड़े कर दिए गए। इसिस ने सारे टुकड़ों को फिर से जोड़ दिया और अपने जादू से ओसाइरस को एक बार के लिए जीवित कर दिया। जैसे ओसाइरस जीवित हुए, इसिस और ओसाइरस ने एक पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम हॉरस है। हॉरस गरुड़ के रूप में दिखाया गया है। हॉरस और गरुड़ एक ही है, और ऋग्वेद में गरुत्मन के नाम से एक किरदार है जो गरुड़ ही कहा गया है। गरुड़ पुराण भी लिखा गया जिसमें भगवान विष्णु को सबसे बड़ा देवता माना गया है। तो क्या है ऐसी बातें जो भगवान विष्णु को सबसे बड़ा बनाती है, और क्या भगवान विष्णु हमें ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं? क्योंकि भगवान विष्णु ही हमारी मृत्यु के बाद हमारे पालनहार होंगे। मृत्यु के बाद आपने नहीं सुना होगा कि आप भगवान शिव के पास जाते हैं या ब्रह्मा के पास जाते हैं। मृत्यु के बाद आपने हमेशा यही सुना होगा कि भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में आप जाते हैं। यानी विष्णु जीवन के साथ और जीवन के बाद दोनों पर राज करते हैं। कैसे बना जाए विष्णु को, क्या सिखाते हैं विष्णु? विष्णु की शिक्षा को सीखने के लिए आपको विष्णु के सातों अवतार को देखना होगा। हंस के बाद जो पहला अवतार भगवान विष्णु ने लिया वो कछुए का अवतार था, और ये सारी बातें विस्तृत रूप में मैंने अपनी पुस्तक में लिखी है। भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार है कुर्मा अवतार, एक कछुए का अवतार। बुद्ध धर्म में कश्यप बुद्धा और यूनानी धर्म में टॉर्टोइस और ज्यूस की कहानी प्रचलित है। ये कछुआ आपकी धारणाओं का प्रतीक है। जितना ज्ञान आपने धार्मिक किताबों को पढ़कर अर्जित किया है, अब उस पर विराम लगाने की बारी है। अब आपकी अंदरूनी यात्रा शुरू होनी है। अब आपको बाहरी मदद नहीं मिलेगी। कछुए का मतलब होता है अपना घर अपने साथ लेकर चलो, और चक्रों में ये सबसे नीचे, मूलाधार से भी नीचे आपको एक स्थायित्व प्रदान करता है। इसी कछुए के पीठ पर मंदरा पर्वत यानी आपके मन का उदर
मन के अंदर का पर्वत रखा जाएगा और एक तरफ से देवता और दूसरी तरफ से दानव इसका समुद्र मंथन करेंगे। ये समुद्र मंथन आपके अंदर होना है। आपका कछुआ मजबूत होना चाहिए। आपको ज्ञान अर्जित करना होगा। जितना भी ज्ञान आपने अर्जित किया है, आज इस पर पुनर्विराम लगाने की बारी है। साधना शुरू करने से पहले आपके अंदर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। श्री गणेश ज्ञान के भंडार है और वही मूलाधार के सूचक है। कछुआ का अवतार विष्णु का सबसे पहला अवतार है। इसके बाद आपको भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार अपने ध्यान में केंद्रित करना है। एक ऐसी मछली जो जितने भी पानी में रख दी जाए वो उतनी बड़ी हो जाएगी। यानी आप जितना जानते हैं आप उतने बड़े हैं, परंतु ये जानना आपकी स्वयं की जो स्वभाव है उससे बड़ा नहीं है। ये मछली विचलित है। ये समुद्र में भी रख दें तो समुद्र से बड़ी हो जाती है, छोटे से प्याले में रखे तो प्याले से बड़ी हो जाती है। यानी जो आपका विचलितपन है, आपको लगता है कि यदि आपका स्वभाव, आपका अंदर का ईश्वर आपके मस्तिष्क में नहीं समा सक रहा तो इसे मत्स्य अवतार कहेंगे। और जब आप ये सब देखेंगे तो आपको आपका जीवन बड़ा भारी सा लगेगा। आपके प्राण आपके मूलाधार में 90% होते हैं। आपको उस प्राण को ऊपर लाना है। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार 12 अवतार होगा, एक सुअर का अवतार। और क्यों कहा गया है सुअर? क्योंकि मूलाधार से मल और मूत्र निकलते हैं। आपको अपने अंदर शक्ति अर्जित करनी है और अपने प्राणों को पाताल लोक से ऊपर नाभि की ओर लाना है। इसे 12 अवतार कहते हैं। और नाभि से ऊपर भगवान विष्णु का नया अवतार होगा, उसका नाम होगा नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मांगा था और इस वरदान के मुताबिक वो किसी भी ऐसी ताकत से मारे नहीं जा सकते थे। उसने सभी संभावनाओं को अपने वरदान में सम्मिलित कर लिया था। वो किसी भी देवता, पुरुष, राक्षस, भूत, पिशाच आदि से नहीं मारा जा सकता था। न वो घर के अंदर, न बाहर, न दिन में, न रात में। ऐसी सारी संभावनाएं हिरण्यकश्यप ने अपने वरदान में सम्मिलित कर ली थी। आपको इस अवतार को समझते हुए ये एहसास करना है कि ईश्वर आपकी सभी धारणाओं से विपरीत होगा, बहुत बड़ा होगा ईश्वर, और आपकी सारी धारणाएं धरी की धरी रह जाएगी। नरसिंह अवतार के बाद आपको वामन अवतार यानी अपने आप को बाली के रूप में देखना है। क्योंकि आपने अभी नरसिंह अवतार देखा है तो आपके अंदर उस देवता को देखने की शक्ति थी। आप एक बाली के रूप में थे, परंतु इस बाली को वामन के पांव के तले आना है। कंप्लीट सरेंडरनेस बाली को दर्शाता है। वामन अवतार के बाद आपको राम अवतार को देखना है। राम का मतलब है राम में विलीन हो जाना। राम एक नाम नहीं, एक उपाधि है। राम के अवतार के बाद आपको कृष्ण यानी अजना चक्र पर पहुंचना है और अजना चक्र के आगे आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ सहस्रार चक्र की ओर जाना है और आपके स्वयं के अंदर कल्कि का अवतार होगा। विष्णु के ये सारे अवतार हमें उस शेष नाग वाली शक्ति के साथ विलीन करते हैं जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई आरंभ नहीं। यदि हमने विष्णु के अवतारों को समझ लिया